बंजी जंपिंग के दौरान ये बंदा कॉन्डोम से बनी रस्सी के सहारे पहाड़ी से कैसे कूद गया और बॉक्सर माइक टायसन के बचपन में ऐसी कौन सी घटना घटी थी जिसने एक कमजोर से बच्चे को बना दिया दुनिया का सबसे खतरनाक बॉक्सर। और मशहूर फोन कंपनी एप्पल ने पानी के ऊपर अपना पहला स्टोर कहां खोला और एक ऐसा टूर जहां आप लाइव एटम बॉम्ब की टेस्टिंग होते देख सकते हैं। पर कैसे? और एक ऐसा देश जहां साइकिल के पैडल मारकर कैदियों की सजा कम हो जाती है। पर कौन सा है ये देश? और ओशो के आश्रम में आने से पहले एड्स की जांच करवानी जरूरी क्यों थी? नंबर 19। ऊपर वाला जब भी देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। पोलैंड के एक कपल के पास पहले से ही 7 बच्चे थे। वो अपनी फाइनल टैली 7 से 8 लेना चाहते थे, इसलिए उन दोनों ने एक और बच्चा पैदा करने का फैसला किया। लेकिन जिस एक अटेम्प्ट से ये 7 से 8 होने चाहिए थे, उनका ये एक अटेम्प्ट इतना इफेक्टिव हो गया कि वे सीधे 7 से 12 हो गए। यानी एक बच्चे की उम्मीद कर रहे इस कपल को एक बार में ही 5 हो गए। लो जी, इनकी खुद की एक फुटबॉल टीम तैयार हो गई, साथ ही 12th प्लेयर भी आ गया। कांग्रेचुलेशंस। नंबर 18। बंजी जंपिंग के लिए कोड की जरूरत पड़ती है, जो आमतौर पर इलास्टिक स्ट्रैंड्स और नायलॉन से बने होते हैं। लेकिन दुनिया में एक महान इंसान ऐसा भी है जिसने बंजी जंपिंग के इलास्टिक और नायलॉन से बने कोड के बदले कॉन्डोम से बने कोड का उपयोग किया था। इस दिलेर इंसान का नाम कार्लो मोस्का डायनीजियो है, जिन्होंने साल 2008 में इस वियर्ड रिकॉर्ड को बनाया। इसके लिए उन्होंने 18,500 लेटेक्स कॉन्डोम को जोड़कर बंजी जंपिंग कोड तैयार किया और फिर 100 फीट ऊंचे टावर से बंजी जंपिंग करके रिकॉर्ड बनाया। ये एक ऐसा अनोखा रिकॉर्ड है जिसे शायद ही कोई तोड़ सकता है। जनरली अगर वो फट जाए तो न्यू लाइफ का जन्म होता है, लेकिन अगर यहाँ वो फट जाता है तो एक लाइफ ही खत्म हो सकती थी। नंबर 17। जिस डोमिनोज पिज्जा ने इसके फाउंडर टॉम मोनाघम को पैसा और पूरी दुनिया में पहचान दिलाई, उसी डोमिनोज पिज्जा ने इन्हें इनकी पत्नी भी दिलाई। जी हाँ, डोमिनोज पिज्जा के फाउंडर टॉम मोनाघम की अपनी पहली पत्नी से मुलाकात तब हुई जब वो पहली बार अपनी पत्नी मार्जरी जायबैक के पास पिज्जा डिलीवरी करने गए। पहली मुलाकात में ही दोनों एक दूसरे को भा गए। मुलाकातों का सिलसिला चल पड़ा और फाइनली 1962 में इन दोनों ने शादी कर ली। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 16। माइक टायसन को आज दुनिया वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हैवीवेट बॉक्सर ऑफ ऑल टाइम के रूप में जानती है। लेकिन क्या आपको पता है कि माइक टायसन आज जिस मुकाम पर है वो वहाँ नहीं होते अगर बचपन में उनका एक कबूतर न मरा होता। दरअसल जब माइक टायसन छोटे थे तब उनके मोहल्ले के एक बदमाश बच्चे ने उनके कबूतर को मार दिया। वो बच्चा काफी ताकतवर था, जिससे भिड़ने से माइक को डर लग रहा था, लेकिन उन्हें अपने कबूतर की मौत का बदला लेना था। इसीलिए उन्होंने अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए बॉक्सिंग सीखनी शुरू की और उसके बाद जो हुआ वो दुनिया के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। नंबर 15। अगर रेगिस्तान में थोड़ा सा भी पानी मिल जाए तो इंसान खुद को लकी मान लेता है। ऐसे में सोचो, अगर आपको रेगिस्तान में एक शानदार स्विमिंग पूल ही मिल जाए तो क्या होगा? वेल, फिर तो आपका दिन बन जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि रेगिस्तान में स्विमिंग पूल कहाँ मिलेगा? तो दोस्तों, ये स्विमिंग पूल आपको मिलेगा अमेरिका के मोजावी डेजर्ट में। मोजावी डेजर्ट घूमने वालों के लिए बेस्ट प्लेस है और यहाँ हजारों लोग घूमने आते रहते हैं। इन्हीं लोगों के लिए इस रेगिस्तान में एक स्विमिंग पूल बनाया गया है जो विजिटर्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट देयर इज अ कंडीशन, इस स्विमिंग पूल की लोकेशन विजिटर्स को बताई नहीं जाती। रेगिस्तान में स्विमिंग का मजा लेने के लिए उन्हें खुद ही पूल की तलाश करनी पड़ती है। नंबर 14। एक ऐसी लाइटनिंग स्ट्राइक जिसने मैच के दौरान ही एक पूरी फुटबॉल टीम खत्म कर दी। ये अनबिलीवेबल घटना वर्ष 1998 में कोंगो में हुई, जहां 2 टीमों के बीच क्लब मैच खेला जा रहा था। तभी वहां मौसम बिगड़ने लगा और आसमान में बिजली चमकने लगी। देखते ही देखते लाइटनिंग स्ट्राइक बढ़ने लगी और अचानक से फुटबॉल ग्राउंड पर बिजली गिरी और एक टीम के सभी 11 के 11 प्लेयर्स इसकी चपेट में आ गए। इन सभी की मौत हो गई। पर हैरानी की बात ये थी कि उसी ग्राउंड में मौजूद अदर टीम के एक भी प्लेयर को कुछ नहीं हुआ, जिस वजह से लोगों ने इस घटना को काला जादू से जोड़कर देखा। दोस्तों, आपके लिए एक पहेली है, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। नंबर 13। शेविंग करने के लिए ज्यादातर लोग ट्रिमर यूज करते हैं। वैसे आप ट्रिमर यूज करो या रेजर, दोनों के अपने अपने फायदे हैं और दोनों का बालों पर कुछ खास फर्क नहीं आता। वेल, नॉर्मल आईज से देखने पर आपको इसमें कोई फर्क नजर नहीं आएगा, लेकिन जब आप ट्रिमर और रेजर से कटे हुए बालों को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको फर्क साफ दिख जाएगा। रेजर से कटे हुए बाल बिल्कुल क्लीन कट होते हैं, जबकि ट्रिमर से कटे हुए बाल के हालात कुछ इस तरह से हो जाते हैं। नंबर 12। क्या आप जानते हैं कि एप्पल कंपनी ने पानी के ऊपर भी अपना एक स्टोर खोल रखा है? ये फ्लोटिंग एप्पल स्टोर सिंगापुर के मरीना बे सैंड्स में मौजूद है। इस शानदार फ्लोटिंग स्टोर को एप्पल मरीना बे सैंड्स नाम दिया गया है। इसे साल 2020 में खोला गया और ये दुनिया में एप्पल का पहला फ्लोटिंग स्टोर है। इसे बेहद ही शानदार तरीके से बनाया गया है और इसके अंदर का नजारा किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं। नंबर 11। दोस्तों, आमतौर पर चेस बोर्ड का साइज 16 से 20 इंच तक होता है, लेकिन अभी हम आपको एक ऐसा चेस बोर्ड दिखाने जा रहे हैं जिसका साइज इतना छोटा है कि इसे देखने के लिए आपको अपनी दोनों आंखें अच्छे से खोलकर इसे देखना होगा। ये चेस बोर्ड दुनिया का सबसे छोटा चेस बोर्ड है। इसका साइज केवल 0.6 इंटू 0.6 इंच है। खास बात यह है कि दुनिया के इस सबसे छोटे चेस बोर्ड
रोड का निर्माण हाथों से किया गया है। नंबर 10, आपने अलग अलग तरह के टूरिज्म के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी एटॉमिक टूरिज्म के बारे में सुना है? एटॉमिक टूरिज्म एक ऐसा टूरिज्म था जिसमें लोग एटॉमिक बॉम्ब्स की टेस्टिंग होते हुए लाइव देख सकते थे। ये अनोखा टूरिज्म वर्ष 1950 से 1960 के बीच लास वेगास में ऑफर किया जाता था, जिसमें लोग जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट एटॉमिक बॉम्ब्स की टेस्टिंग को लाइव देख सकते थे। यानी लोग ऐसी चीज का तमाशा देखने जाते थे जो चीज एक दिन पूरी इंसानियत का खात्मा कर सकती है। नंबर 9, ब्राजील में एक ऐसी जेल है जिसमें अगर कैदी साइकिल का पैडल मारते हैं तो फिर उनकी सजा कम कर दी जाती है। दरअसल इस जेल में एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जिसके द्वारा साइकिल का पैडल मारने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इस सिस्टम को जेल में इसलिए बनाया गया ताकि कैदी अपने फिटनेस के लिए साइकिल का पैडल मार सके, जिससे इलेक्ट्रिसिटी तो मिलेगी ही, कैदी भी फिट एंड हेल्दी रहेंगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इस काम को करने से कैदियों की भी सजा कम कर दी जाती है। नंबर 8, साल 1922 में कतर में हुए फीफा वर्ल्ड कप के दौरान कतर ने बहुत सारे रीयूजेबल एंड रिमूवेबल कंस्ट्रक्शंस करवाए। रिमूवेबल कंस्ट्रक्शन के तौर पर वहां लगभग 10,000 मोबाइल होम्स बनाए गए, जिनकी वर्ल्ड कप के बाद कोई खास जरूरत नहीं रह गई। अब जब तुर्की और सीरिया के कुछ इलाके भूकंप से पूरी तरह तबाह हो गए हैं तो लाखों लोग बेघर हो गए, तो तब इन लोगों के लिए कतर ने सभी 10,000 मोबाइल होम्स को इन देशों को डोनेट कर दिया है ताकि बेघर लोगों को रहने के लिए घर मिल सके। नंबर 7, ये फैक्ट स्पेशली उन लोगों के लिए है जो गांजा फूकने के शौकीन है। हाँ तो भाई अब आप लोगों के लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटी आने लगी है। जापान के एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने स्पेशली वीड स्मोकर्स के लिए वैकेंसी निकाली है। इस वीड स्मोकर्स का काम बस इतना होगा कि वो गांजे को स्मेल, फील एंड स्मोक करके उसकी क्वालिटी बता सकेंगे। इस छोटे से काम के लिए ही ये कंपनी लगभग 88 लाख रुपए सालाना सैलरी दे रही है। तो दोस्तों इस वीडियो को उन्हें शेयर कर दीजिए जो इस जॉब के लिए एलिजिबल है। नंबर 6, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। कुछ दिन पहले दिल्ली में एक 1.5 साल का बच्चा एक डिटर्जेंट पाउडर मिक्स्ड पानी से भरे वॉशिंग मशीन के अंदर गिर गया। ये बच्चा 15 मिनट तक वॉशिंग मशीन के अंदर ही रहा। इतनी देर तक पानी से भरी वॉशिंग मशीन के अंदर रहने के बावजूद चमत्कारिक रूप से इस बच्चे की जान बच गई। बच्चे की मां के मुताबिक वॉशिंग मशीन का ढक्कन खुला हुआ था और ये बच्चा कुर्सी लगाकर मशीन के ऊपर गया और फिर गलती से मशीन के अंदर गिर गया। 1 हफ्ते तक कोमा में रहने के बाद बच्चे की फुली रिकवरी हो गई है। नंबर 5, जोमेटो एंड स्विगी जैसी फूड डिलीवरी कंपनीज डिलीवरी बॉयज के बलबूते ही करोड़ों रुपए कमाती है, लेकिन फिर भी ये कंपनीज अपने डिलीवरी बॉयज को कोई भी खास सुविधा उपलब्ध नहीं कराती। इस वजह से ये कंपनियां अक्सर लोगों के निशाने पर आती रहती हैं। लेकिन अब जोमेटो ने पहल करते हुए डिलीवरी बॉयज के लिए रेस्ट पॉइंट बनाने का फैसला किया। इस रेस्ट पॉइंट का उपयोग डिलीवरी बॉयज आराम करने और खाना खाने में कर सकते हैं। खास बात यह है कि ये रेस्ट पॉइंट सिर्फ जोमेटो के डिलीवरी बॉयज के लिए लिमिटेड नहीं होगा, बल्कि किसी भी कंपनी के डिलीवरी बॉयज इसका उपयोग कर सकेंगे। नंबर 4, बहुत से लोग रोबोट्स को इंसानों के लिए खतरा मानते हैं, लेकिन यही रोबोट्स कई मामलों में इंसानों के लिए सेवियर भी बने रहते हैं। हाल ही में गोवा के एक बीच पर ऐसे ही एक लाइफ सेवियर रोबोट की तैनाती की गई, जो बीच पर लोगों की जान बचाने का काम करेगा। और उस नाम का ये रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। बीच पर ये नॉन स्विम जोन्स की निगरानी करेगा। अगर कोई इंसान इस जोन में जाने की कोशिश करता है तो ये रोबोट उसे वार्निंग देगा। हाई टाइड के दौरान ये टूरिस्ट को अलर्ट भी करेगा और साथ ही क्राउड मैनेजमेंट में भी हेल्प करेगा। नंबर 3, एक से बढ़कर एक मशीन बनाकर थक चुके चीन के वैज्ञानिक अब जानवरों को भी मशीन के रूप में तैयार करने लगे हैं। हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों ने साइंटिफिक तरीके से 3 ऐसी सुपर काउ डेवलप्ड की है जो सालाना 18 टन दूध दे सकती है। गायों को सिर्फ दूध देने वाली मशीन समझकर डेवलप्ड की गई इन 3 गायों को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने चीन के दावे पर सवाल भी खड़े कर दिए। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर कोई गाय इतनी ज्यादा दूध देती है तो तब उसके गंभीर बीमारियों की चपेट में आने की संभावना ज्यादा होगी, साथ ही दूध की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी। नंबर 2, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भारत पूरी दुनिया में सबसे सस्ते इंटरनेट वाले देशों में से एक है। यही वजह है कि अब हम भारतीय लोग अपना ज्यादातर समय मोबाइल में ही बिताते हैं। एक नए स्टडी के मुताबिक हम भारतीय रोजाना लगभग 7 घंटे मोबाइल उपयोग करते हैं। हैरानी की बात यह है कि ये नंबर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। अगर आप मोबाइल का उपयोग पढ़ाई या किसी काम के लिए कर रहे हैं तब तो सही है, लेकिन अगर आप सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए प्रतिदिन 6 से 7 घंटे मोबाइल का उपयोग करते हैं तो मेरे भाई ये आपकी सेहत के साथ साथ आपके करियर के लिए भी हानिकारक है। नंबर 1, गुरु ओशो को तो आप सब जानते ही होंगे। ओशो के आश्रम से $55 मिलियन का घपला करने के बाद जेल की सजा काटने वाली शीला ने अपनी किताब डोंट किल हिम ए मेमोयर बाय मां आनंद शीला में अपने गुरु से जुड़े कई पहलुओं को सामने रखा। शीला ने अपनी किताब में लिखा है कि ओशो के आश्रम में अध्यात्म के नाम पर सेक्स की मंडी सजती थी। आश्रम के शिविरों में सबसे ज्यादा चर्चा भी सेक्स पर ही होती थी। भगवान ओशो अपने भक्तों को बताते थे कि सेक्स की इच्छा को दबाना कई कष्टों का कारण है, इसलिए सेक्स की इच्छा को दबाना नहीं चाहिए। शीला ने आगे लिखा कि भगवान के उपदेशों पर चलते हुए उनके सभी शिष्य बिना किसी हिचकिचाहट और नैतिक दबाव के चलते आश्रम में खुलेआम सेक्स करते थे। आश्रम का हर
सन्यासी एक महीने में करीब 90 लोगों के साथ सेक्स करता था। किताब के मुताबिक भगवान ओशो एक बिजनेसमैन थे। उनके आश्रम के हर हिस्से से आय होती थी। उनके प्रवचन सुनने के लिए आश्रम में प्रवेश शुल्क लगता था। शीला के मुताबिक आश्रम के सन्यासी भगवान ओशो से इतने प्रभावित थे कि अपनी परवाह किए बिना सेक्स करते थे। धीरे धीरे कुछ सन्यासियों को बीमारियों ने जकड़ लिया। आश्रम के सन्यासी बुखार, सर्दी और इन्फेक्शन के साथ साथ सेक्स से होने वाले रोगों से पीड़ित रहते थे। वहीं ओशो के समर्थकों का कहना है कि शीला द्वारा ओशो पर लगाए गए आरोप गलत है। ओशो के विचार बिल्कुल अलग थे। आप ओशो के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद। 7 महीने में एक बंदे ने 16 करोड़ रुपए खर्च करके अपने शरीर को 7 साल कैसे जवान कर लिया। और एक ऐसा शादीशुदा जोड़ा जिसको शादी के 10 साल बाद पता चला कि वे दोनों असल में सगे भाई बहन हैं। पर फिर ये शादी हुई कैसे? और एक ऐसा किसान जिसने अपने खेत में मकई के पौधे को मिलाकर बना डाला फेमस फुटबॉलर लियोनेल मेसी का चेहरा। और ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और सबसे ज्यादा IQ वाले लोग रहते हैं? और एक बिल्डिंग के 12वें फ्लोर से एक कुत्ते के गिरने से कैसे हो गई 3 लोगों की मौत? और इन जूतों के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। और पूरी दुनिया की 37% कोकीन की खपत अकेले अमेरिका में ही क्यों हो जाती है? नंबर 18, जेल से भागा हुआ कैदी तब तक वापस जेल में नहीं आता जब तक कि पुलिस उसे दोबारा से पकड़ न ले। लेकिन वर्ष 2014 में अमेरिका की जेल से भागा हुआ एक कैदी खुद ही वापस दोबारा से जेल में आ गया। दरअसल 6 साल कैद की सजा काट रहे रॉबर्ट विक गहरी प्लानिंग के बाद जेल से भागने में कामयाब रहा। जेल से तो वो भाग गया, लेकिन बाहर इतनी ज्यादा ठंड थी कि उसके लिए इस ठंड में सरवाइव करना मुश्किल होने लगा, जिसके बाद ये बंदा खुद ही चलकर वापस जेल में आ गया। नंबर 17, दोस्तों अगर आपने हैरी पॉटर फिल्म देखी होगी तो तब आप इसके सभी कैरेक्टर और उस कैरेक्टर को निभाने वाले सभी एक्टर से भी बखूबी वाकिफ होंगे। इस फिल्म में एमा वॉटसन ने हर्मियन ग्रेंजर का किरदार निभाया, जो काफी पढ़ाकू लड़की थी। डैनियल रेडक्लिफ का किरदार हैरी पॉटर पढ़ने में बस ठीक ठाक ही था। वहीं रूपर्ट ग्रिंट के द्वारा निभाया गया किरदार रॉन वेजली पढ़ाई में बिल्कुल नल्ला था। दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों ही एक्टर रियल लाइफ में भी पढ़ाई में अपने रियल कैरेक्टर जैसे ही थे। इस बात का खुलासा खुद फिल्म के डायरेक्टर अल्फोंसो क्वारोन ने किया। फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले अल्फोंसो ने इन तीनों को अपने कैरेक्टर के ऊपर ऐसे लिखने को कहा। एमा वॉटसन ने हर्मियन ग्रेंजर के ऊपर लगभग 16 पन्ने का ऐसे लिखा। डैनियल रेडक्लिफ हैरी पॉटर पर सिर्फ 1 पन्ने का ऐसे लिख सके और अपने कैरेक्टर रॉन वेस्ले की तरह रूपर्ट ग्रिंट यहाँ भी अपना होमवर्क करने में पीछे रहे और फिल्म की पूरी सीरीज खत्म होने तक इन्होंने अपने कैरेक्टर के ऊपर 1 लाइन भी नहीं लिखी। नंबर 16, दोस्तों अगर इंसानों के पास पैसा हो तो टेक्नोलॉजी के इस दौर में इंसान अपनी पूरी उम्र तक भी काम कर सकता है। बायोटेक के फाउंडर ब्रायन जॉनसन के दावों से तो ऐसा ही लगता है। 45 साल के ब्रायन जॉनसन के दावे के अनुसार उन्होंने सिर्फ 7 महीने के अंदर अपनी उम्र 7 साल कम कर ली है। इसके लिए उन्हें हर साल के बदले 16 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ब्रायन के अनुसार उनका दिल 38 साल के इंसान जैसा, स्किन 28 साल के इंसान जैसी और लंग्स 18 साल के लड़के जैसे हैं। ओवरऑल 45 साल की उम्र में इनकी बॉडी 38 साल के इंसान के जैसी हो गई। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 50, एक ऐसा शादीशुदा जोड़ा जिसे अपनी शादी के 10 साल बाद पता चला कि वो दोनों दरअसल सगे भाई बहन हैं। हैरान कर देने वाली ये घटना ब्राजील में हुई, जहां एड्रियाना और लियांड्रो 10 सालों से अपनी शादीशुदा जिंदगी जी रहे थे। इन दोनों की ही परवरिश अनाथ आश्रम में हुई। इस वजह से एक दूसरे के अलावा दुनिया में इनका कोई नहीं था। इसी बीच एड्रियाना ने अपनी माँ की तलाश शुरू की। फॉर्चुनेटली तलाश करने के बाद उसे उसकी माँ का पता भी चल गया। एड्रियाना की माँ खुद ही उसी सड़क पर छोड़कर चली गई। बिछड़ी हुई माँ बेटी का जब मिलन हुआ तो तब बातचीत के दौरान ही एड्रियाना की माँ ने बताया कि उसका एक बेटा भी था जिसका नाम लियांड्रो है। बेटी की तरह उसने अपने बेटे को भी सड़क पर छोड़ दिया था। एड्रियाना के पति का नाम भी लियांड्रो था और वो भी अनाथ आश्रम में ही था। नाम कॉमन होने की वजह से एड्रियाना को शक हुआ और फिर उसने अपनी जांच शुरू की और आखिरकार एड्रियाना का शक सच निकला। एड्रियाना का पति लियांड्रो उसका सगा भाई ही था। इस सच्चाई ने हर किसी को हैरान कर दिया, लेकिन एड्रियाना और लियांड्रो इस सच्चाई के बाद भी पति पत्नी के रूप में ही रहे। साल 2022 फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना की जीत की खुशी में अर्जेंटीना के एक किसान ने अपने खेत में मकई की खेती कुछ इस तरह से की कि जब मकई का पौधा बड़ा हुआ तो तब इन पौधों ने साथ मिलकर लियोनेल मेसी का चेहरा बना डाला। इस किसान ने ऐसे ही खास अंदाज में प्लांटिंग की थी कि जिससे मेसी का चेहरा बन सके। ये किसान अपने मकसद में कामयाब रहा और खेत में बनी मेसी की तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल हो गई। नंबर 30, अच्छा दोस्तों सच बताना, जब आप ऑफिस जाते हो तो क्या पूरे ऑफिस आवर में सिर्फ काम ही करते हो? मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अमेरिका में ऑफिस में काम करने वाले ज्यादातर लोग अपना काफी सारा समय यूं ही बर्बाद कर देते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक अमेरिका में ऑफिस
जॉब करने वाले सभी लोग हर हफ्ते ऑन एवरेज 21.8 आवर्स बिना कोई काम किए यूं ही वेस्ट कर देते हैं। वैसे इंडियन ऑफिस का क्या हाल है, जॉब देने वाले बंदे कमेंट्स में बता सकते हैं। दोस्तों, आपके लिए एक पहेली है, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। नंबर 12, लेडी गागा और एड शीरन। ये दोनों ही अमेरिकन म्यूजिक इंडस्ट्री का बड़ा नाम है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ष 2015 के ग्रैमी अवार्ड्स के दौरान लेडी गागा ने एडी शीरन को पहचाना ही नहीं था। नहीं पहचानना तक तो ठीक था, पर लेडी गागा इससे भी आगे निकल गई और वो एडी शीरन को वेटर ही समझ बैठी। उन्होंने एडी को ड्रिंक लाने को कहा, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि मैं एडी शीरन हूँ। इस पर भी लेडी गागा ने उन्हें नहीं पहचाना और कहा कि ओके एडी, जाओ ड्रिंक लेकर आओ। बेचारे एडी ने उन्हें ड्रिंक लाकर दे दिया और फिर बाकी लोगों ने लेडी गागा को एडी के बारे में बताया, तब उन्हें काफी शर्मिंदगी हुई। नंबर 11, रूस के रहने वाले याचलाव मात्रोसोव को जो पता चला कि उसके बेस्ट फ्रेंड ओलेग स्विरिदोव ने उसकी 6 साल की बेटी का यौन शोषण किया है, तो तब इस पिता को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने पहले बेस्ट फ्रेंड से कब्र खुदवाई और फिर उसकी हत्या करके उसी कब्र में उसे दफना दिया। इस घटना के बाद याचलाव को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन रूस की पूरी जनता इसके सपोर्ट में आ गई। हत्या के जुर्म में इसे 18 महीने की सजा हुई, लेकिन काफी ज्यादा पब्लिक सपोर्ट की वजह से इसे सिर्फ 6 महीने बाद ही रिहा कर दिया गया। वैसे आपको क्या लगता है, याचलाव ने सही किया या गलत? अपना जवाब कमेंट्स में दीजिए। नंबर 10, क्या आप बता सकते हैं कि दुनिया का कौन सा कॉन्टिनेंट मोस्ट एजुकेटेड एंड हाईएस्ट IQ वाला है? आप में से बहुत से लोग शायद यूरोप का नाम लेंगे, लेकिन दुनिया का मोस्ट एजुकेटेड एंड हाईएस्ट IQ वाला कॉन्टिनेंट यूरोप नहीं बल्कि अंटार्कटिका है। जी हाँ, वही अंटार्कटिका जहां आम इंसानों को रहने की भी इजाजत नहीं है। तो फिर यहाँ इस कॉन्टिनेंट का नाम क्यों आया? तो दरअसल बात यह है कि अंटार्कटिका में आम इंसानों को तो रहने की इजाजत नहीं है, लेकिन दुनिया भर के साइंटिस्ट अलग अलग रिसर्च की वजह से वहाँ रहते हैं। अब जब वहाँ साइंटिस्ट रहते हैं तो जाहिर सी बात है उनका एजुकेशन एंड IQ हाईएस्ट तो होगा ही। इसी वजह से अंटार्कटिका को मोस्ट एजुकेटेड एंड हाईएस्ट IQ वाला कॉन्टिनेंट कहा जाता है। नंबर 9, साल 1988 में अर्जेंटीना में 13वें फ्लोर से एक कुत्ता नीचे गिर गया। इसके नीचे गिरने की वजह से 3 इंसानों की मौत हो गई। एक महिला की मौत इस वजह से हुई क्योंकि ये कुत्ता सीधे उनके ऊपर ही गिर गया। दूसरी महिला इस कुत्ते की मदद करने के लिए दौड़ रही थी, तभी वो एक कार से टकरा गई और उसकी मौत हो गई। मरने वाला तीसरा इंसान एक बूढ़ा शख्स था, जिसे इस घटना को देखकर ही हार्ट अटैक आ गया और उसकी भी मौके पर मौत हो गई। नंबर 8, चीन में रहने वाले समुदाय ऐसे हैं जहां आज भी 3000 साल पुरानी घोस्ट मैरिज परंपरा का पालन किया जाता है। इस परंपरा के मुताबिक जिस लड़के और लड़के की मौत शादी से पहले ही हो जाती है, तब ये लोग शादी की उम्र होने पर उस लड़के और लड़की की कब्र से हड्डी निकालकर हड्डियों की ही पूरे रीति रिवाज के साथ शादी करते हैं और फिर लड़के की हड्डियों को लड़के की कब्र में रख दी जाती है ताकि मौत के बाद का वो जीवन दोनों साथ में बिता सके। नंबर 7, अगर जख्म गहरे हैं तो उसे भरने के लिए स्टिचेस लगाने पड़ते हैं, लेकिन पुराने समय में जब मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी तो तब बहुत से लोग स्टिचेस की जगह पर आर्मी आर्ट्स का उपयोग करते थे। आर्मी आर्ट्स के जॉज काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं और जब ये काटते हैं तब इसके जॉज दोनों ओर से मसल्स को जकड़ लेते हैं। लोग आर्मी आर्ट्स की इसी एबिलिटी का उपयोग स्टिच लगाने के लिए करते थे। जख्म होने पर ये लोग आर्मी आर्ट को पकड़कर जख्म वाली जगह पर रखते थे और जैसे ही चींटी उन्हें काटती थी वो चींटी का शरीर उसके शरीर से अलग कर देते थे, जिस वजह से उसका जॉ स्टिच के रूप में जख्म में ही रह जाता था, जो कि जख्म को तेजी से भरने में सहायक होता था। नंबर 6, कैन यू बिलीव दिस? अभी जो आप ये इमेज देख रहे हैं वो कोई रियल इमेज नहीं बल्कि एक पेंटिंग है। एकदम रियलिस्टिक दिखने वाले इस पेंटिंग को कीगन हॉल ने बनाया है। इस पेंटिंग में सब कुछ इतनी डिटेल्स में दर्शाया गया है कि अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि कोई पेंटिंग इतनी रियलिस्टिक भी हो सकती है। इसे बनाने में कीगन हॉल को 250 घंटे लगे। नंबर 5, ये लोग टिंडर पर प्यार ढूंढते रह जाते हैं, वही कुछ लोगों को लूडो गेम खेलते हुए ही अपना प्यार मिल जाता है। इसी साल जनवरी महीने में बेंगलुरु पुलिस ने एक पाकिस्तानी लड़की को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान की इकरा नाम की 16 साल की इस लड़की को ऑनलाइन लूडो खेलते हुए उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव से प्यार हो गया। अपने प्यार को पाने के लिए इकरा पहले पाकिस्तान से दुबई और वहाँ से नेपाल गई और फिर नेपाल के रास्ते इंडिया गई। इंडिया आने के बाद इकरा ने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने वाले मुलायम से शादी कर ली और दोनों बेंगलुरु में ही रहने लगे। शादी के लगभग 4 महीने बाद दोनों पकड़े गए। मामले की पूरी तरह जांच करने के बाद इकरा को पाकिस्तान वापस भेज दिया गया और बेचारे मुलायम सिंह एक पाकिस्तानी नागरिक को गैर कानूनी तरीके से भारत लाने के आरोप में जेल में बंद है। नंबर 4, दुनिया भर की कंपनियां अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए एडवर्टीजमेंट का सहारा लेती है, लेकिन ब्लैकबेरी ने अपने मोबाइल बेचने के लिए एक अलग ही तरीका अपनाया। ये कंपनी खूबसूरत मॉडल्स को हायर करती है और उन्हें ब्लैकबेरी मोबाइल देकर बार में भेज दिया जाता था, जहां उनका काम लड़कों के साथ फ्लर्ट करना होता था। इसके बाद ही मॉडल्स अपने मोबाइल में उस लड़के का नंबर सेव करने के लिए अपना मोबाइल लड़के को ही दे देती थी। इस तरह से लड़कों को ब्लैकबेरी का फर्स्ट इंप्रेशन मिल
जाता है और कंपनी यही तो चाहती थी। इस स्ट्रेटेजी से कंपनी को काफी फायदा हुआ। नंबर 3, कुछ समय पहले एक ऐसी खबर आई थी कि हेरा फेरी 3 में अक्षय कुमार की जगह कार्तिक आर्यन ले चुके हैं। इस खबर ने हर किसी को निराश किया, लेकिन अब अच्छी खबर आ चुकी है। अक्षय कुमार हेरा फेरी 3 में काम करने को तैयार है। अक्षय कुमार सुनील शेट्टी और परेश रावल के साथ हेरा फेरी 3 की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है। यानी अब हमें बहुत जल्द फिर से राजू श्याम और बाबूराव की तिकड़ी देखने को मिलेगी। नंबर 2, अमेरिका जैसे विकसित देश में नशे की समस्या कितनी गहरी है वो आप इस आंकड़े से समझ सकते हैं कि अमेरिका में पूरी दुनिया की सिर्फ 5% आबादी है, लेकिन दुनिया में कोकेन का जितना उत्पादन होता है उसमें से 37% कोकेन की खपत अकेले अमेरिका में ही हो जाती है। विकसित देशों की ये एक ऐसी काली सच्चाई है जो अक्सर इन देशों की चकाचौंध के सामने छुप जाती है। नंबर 1, सिंट्रैक्टेड 3D क्रिप्टाइड स्नीकर्स। दोस्तों, क्या आपने इन शूज के बारे में कभी सुना है? इन शूज को जर्मनी के एक डिजाइनर स्टीफन हेनरिक ने डिजाइन किया है। ये शूज स्टीफन ने 3D टेक्निक की मदद से डिजाइन किए हैं। ये शूज दिखने में आपको एक बड़े जानवर के पैर की तरह लगेंगे। यही वजह है कि इन जूतों को क्रिप्टाइड नाम दिया गया है। असल में क्रिप्टाइड बड़े पंजे वाले जानवरों को कहा जाता है, लेकिन जब आप इन जूतों को पहनेंगे तो आपको एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। असल में ये पूरा शूज एक ही TPE मटेरियल से बना है। ये TPE मटेरियल दिखने में रबर की तरह होते हैं। एक ही मटेरियल से बने होने के कारण ये शूज काफी कंफर्टेबल होते हैं। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद। आप जानते हैं मुकेश अंबानी के ड्राइवर की सैलरी कितनी है? और कुछ संतरों के छिलकों ने एक बंजर जमीन को हरे भरे जंगल में कैसे बदल दिया? और एक आदमी जिसने अपनी सेक्स डॉल से ही शादी कर ली, पर क्यों? और क्या आप जानते हैं कि भारी भरकम हिप्पोपोटेमस की दौड़ने की स्पीड कितनी होती है? और एक ऐसी मशीन जो आदमी के मल यानी उसकी लैट्रिन से पीने का पानी बना देती है, पर ये पॉसिबल कैसे है? और एक रिसर्च के अनुसार इंसानों के लिए शार्क से ज्यादा खतरनाक नारियल है, पर कैसे? और एक आदमी ने पीनट बटर से कैसे बना दिया डायमंड? और कीड़े मकोड़े हमेशा लाइट की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? और मगरमच्छ तैरते हुए जानबूझकर पत्थर क्यों निगल लेते हैं? नंबर 18, आजादी के बाद से अब तक भारत इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में लगभग $14 ट्रिलियन खर्च कर चुका है। पूरे 75 साल के दौरान $14 ट्रिलियन खर्च किए गए हैं। लेकिन इस आंकड़े की खास बात यह है कि इसमें से 50% यानी $7 ट्रिलियन सिर्फ पिछले 9 सालों में खर्च किए गए। ये आंकड़े सीधे तौर पर इस बात की गवाही देते हैं कि पिछले 9 सालों में देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काफी ज्यादा तरक्की हुई है, और इसी वजह से अब भारत में दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क बन चुका है। नंबर 70, आपको जानकर हैरानी होगी कि मुकेश अंबानी के ड्राइवर की सैलरी कितनी ज्यादा है। इतनी सैलरी देश में सिर्फ डॉक्टर या IIT इंजीनियर को ही मिल पाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुकेश अंबानी अपने ड्राइवर को प्रति महीने 2 लाख रुपए की सैलरी देते हैं, यानी साल के 24 लाख। भाई, क्या कोई मुझे बताएगा कि मुकेश अंबानी का ड्राइवर बनने के लिए मुझे कौन से ड्राइविंग स्कूल से ड्राइविंग सीखनी पड़ेगी? नंबर 60, अगर सही प्लानिंग से कोई काम किया जाए तो वेस्ट प्रोडक्ट से भी हमारी धरती का भला हो सकता है, जैसे कोस्टा रिका में हुआ। कोस्टा रिका में साल 1997 और 1998 के आसपास एक जूस कंपनी ने बंजर जमीन पर ऑरेंज के छिलके फेंकना शुरू किया। 2 सालों के दौरान इस कंपनी ने लगभग 12,000 टन ऑरेंज के छिलके इस जगह पर जमा कर दिए। धीरे धीरे छिलके सड़ते गए और इसके न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में मिलते रहे। इस तरह से ऑरेंज के छिलके उर्वरक का काम कर गए, और जो जमीन बंजर थी वहाँ लगभग 15 सालों बाद एक हरा भरा जंगल विकसित हो गया। नंबर 50, पहले तो सिर्फ लड़का और लड़की की ही शादी होती थी, फिर जमाना आगे बढ़ा और लड़का लड़का और लड़की लड़के की भी शादियां आपस में होने लगी। अब जमाना इससे भी आगे जा चुका है। अब लोग इंसानों को छोड़कर अलग अलग चीजों से शादी करने लग गए हैं। कोई अपने तकिए से, तो कोई अपने कंबल से, तो कोई अपने कुत्ते या बिल्ली से शादी रचा रहा है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो खुद से ही शादी रचा लेते हैं। अजीबोगरीब चीजों से शादी रचाने वाला एक ऐसा ही शख्स है यूरी टोलोचको, जिसने अपनी सेक्स डॉल के साथ शादी रचाई। इसने साल 2020 में इस डॉल के साथ शादी कर ली और अब ये दावा कर रहा है कि उसकी वाइफ यानी ये डॉल प्रेग्नेंट है और बहुत जल्द वो दोनों माता पिता बनने वाले हैं। लेकिन कोई डॉल प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, इस सवाल का जवाब उसने नहीं दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये इंसान पगला गया है। नंबर 14, हिप्पोपोटेमस के भारी भरकम शरीर को देखकर आपको यही लगता होगा कि इसका पूरा शरीर फैट से भरा होगा, लेकिन दोस्तों इतने वजनी हिप्पोपोटेमस के शरीर में फैट बहुत ही कम होता है। हिप्पो के शरीर में मौजूद फैट लेयर्स की मोटाई सिर्फ 6 सेंटीमीटर तक होती है। इसके अलावा इसका पूरा शरीर स्ट्रॉन्ग मसल से बना होता है, वही मसल्स जिसे पाने के लिए हम इंसानों को घंटों जिम में पसीना बहाना पड़ता है। मस्कुलाइन बॉडी होने की वजह से इतना भारी भरकम होने के बावजूद हिप्पो काफी तेज दौड़ सकता है। इनफैक्ट इसके दौड़ने की स्पीड यूसेन बोल्ट से भी ज्यादा है। हिप्पो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकता है, वहीं यूसेन बोल्ट की स्पीड 44
4.72 किलोमीटर प्रति घंटे की है। दोस्तों आपके लिए एक पहेली है, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। नंबर 13, क्या आप जानते हैं दुनिया में ऐसी मशीन भी विकसित की जा चुकी है जो इंसानों के मल से पीने वाला पानी बनाता है? ये कोई मजाक नहीं है। ह्यूमन वेस्ट से ड्रिंकिंग वाटर बनाने के लिए अमेरिका में एक प्लांट भी स्थापित किया गया जो परफेक्टली काम कर रहा है। और सबसे खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट को गेट्स फाउंडेशन का समर्थन हासिल है। मल से पानी बनाने की पूरी प्रक्रिया के दौरान मल को बॉयल किया जाता है जिससे भाप बनती है। इस भाप को कलेक्ट करके प्योरीफाई करके ड्रिंकिंग वाटर बना लिया जाता है। इस प्लांट में मल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी की जाती है। नंबर 12, वैसे तो गाय और कार की कोई तुलना नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने फैक्ट के लिए इन दोनों की तुलना करके आपको एक दिलचस्प बात बताते हैं। अगर हम अमेरिका में कार की तुलना भारत में मौजूद गायों से करें तो संख्या के मामले में भारत में गाय अमेरिका में कार की संख्या को पीछे छोड़ चुकी है। अमेरिका में लगभग 282 मिलियन कारें मौजूद हैं, वहीं भारत में गायों की संख्या लगभग 308 मिलियन है। एक अनुमान के मुताबिक पूरी दुनिया में गायों की संख्या लगभग 1 बिलियन है, जिसमें से 30% गाय अकेले भारत में मौजूद है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है ब्राजील, उसके बाद चीन और फिर अमेरिका। नंबर 11, अगर मैं आपसे कहूँ कि शार्क इंसानों के लिए जानलेवा है तो तब तो आप में से हर कोई मेरी बात पर यकीन कर ही लेगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि नारियल इंसानों के लिए शार्क से भी ज्यादा जानलेवा है तो क्या आप यकीन करेंगे? यकीन करना तो मुश्किल है, लेकिन शार्क रिसर्चर जॉर्ज बर्गेस की ओर से किए गए एक दावे में माने तो नारियल शार्क के मुकाबले इंसानों के लिए ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि हर साल शार्क अटैक में जितनी इंसानों की मौत होती है उससे कहीं ज्यादा इंसानों की मौत पेड़ से गिरते हुए नारियल की चपेट में आने से हो जाती है। जॉर्ज बर्गेस की रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में शार्क हमले में हर साल लगभग 10 लोगों की जान जाती है। वहीं दुनिया भर में हर साल गिरते नारियल की चपेट में आने से मरने वालों की संख्या 150 के आसपास होती है। नंबर 10, पीनट बटर तो खाने के लिए होता है, लेकिन जर्मनी के वैज्ञानिक डैन फ्रॉस्ट ने पीनट बटर से ही डायमंड बनाने में कामयाबी हासिल कर ली। अब सवाल यह है कि उन्होंने आखिर ऐसा कैसे किया? डायमंड्स का जो मेन इंग्रेडिएंट्स होता है वो है कार्बन। पीनट बटर में कार्बन अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। डैन फ्रॉस्ट ने पीनट बटर से इसी कार्बन को अलग किया और फिर लैब में हीट एंड प्रेशर की मदद से पीनट बटर से निकाले गए कार्बन को डायमंड के रूप में बदल दिया। नंबर 9, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन अपने सिर पर लंबी टोपी पहनने के लिए जाने जाते थे। उनके सिर पर मौजूद ये लंबी टोपी सिर्फ फैशन के लिए नहीं होती थी, बल्कि वो इसका उपयोग करते थे। दरअसल जब भी अब्राहम लिंकन को कहीं स्पीच देने जाना होता था तो तब वो लंबी टोपी पहनकर जाते थे और अपने स्पीच पेपर को वो इस टोपी के अंदर रखा करते थे। स्टेज पर सबके सामने ही वो टोपी से स्पीच पेपर निकालते और स्पीच खत्म होने पर वापस से पेपर को टोपी के अंदर डाल देते। स्पीच के अलावा वो जरूरी नोट्स एंड डॉक्यूमेंट्स भी अपनी टोपी के अंदर रखते थे। नंबर 8, क्या आपने किसी इंसान को टाइपराइटर से कलाकारी करते हुए देखा है? बेंगलुरु के रहने वाले AC गुरुमूर्ति ऐसे अनोखे आर्टिस्ट हैं जो सिर्फ टाइपराइटर से ही एक से बढ़कर एक स्केच बनाते हैं। टाइपराइटर से स्केच बनाने के लिए वो लेटर्स, सिंबल्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स का उपयोग करते हैं। पिछले 50 सालों से टाइपराइटर आर्ट बना रहे गुरुमूर्ति अब तक 350 से ज्यादा स्केच बना चुके हैं, जो कि सभी एक से बढ़कर एक है। इस शानदार आर्टिस्ट के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 7, मेंटिस श्रिम्प समंदर में पाई जाने वाली एक ऐसी प्रजाति है जो पानी में आग पैदा कर देती है। जी हाँ, सिर्फ 10 सेंटीमीटर लंबाई वाले मेंटिस श्रिम्प के पंजे इतने पावरफुल होते हैं कि वो इसे 83 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घुमा सकती है। और जब इसके पंजे आपस में मिलते हैं तो तब इसका फोर्स इतना ज्यादा होता है कि उस जगह का पानी बॉयल हो जाता है और कुछ पल के लिए हल्की चिंगारी देखने को मिलती है। इसके पंजे की मार से बड़े बड़े जीव भी जख्मी हो जाते हैं। नंबर 6, इस आर्ट को देखकर आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि इसका आर्टिस्ट कौन है। कैन यू बिलीव दिस? इसे इंसानों ने नहीं बल्कि चींटियों ने बनाया है। दरअसल ये आर्ट चींटियों के घर की डिजाइनिंग है। जमीन के अंदर बनाई गई चींटियों की कॉलोनी में कुछ लोगों ने पिघले हुए एल्यूमिनियम डालकर इस स्ट्रक्चर को बनाया है। चींटे की ये कॉलोनी लगभग 18 इंच गहरी थी और इसे पूरा भरने में 8 किलोग्राम एल्यूमिनियम की जरूरत पड़ी। इस स्ट्रक्चर को देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि छोटी सी चींटी कितनी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से अपनी कॉलोनी बनाती है। नंबर 5, लेडी ऑफ अकीता वर्जिन मैरी की एक चमत्कारिक स्टेचू है जो जापान के अकीता शहर में मौजूद है। इसे चमत्कारिक इसलिए माना जाता है क्योंकि इस स्टेचू की आंखों से आंसू बहते थे। साल 1975 से 1981 के बीच 101 बार इस स्टेचू
स्टेचू से आंसू गिरते हुए देखे गए। जब इस आंसू की जांच की गई तो तब पता चला कि आंसू भी इंसानों के आंसू जैसे ही है। इस चमत्कार की वजह से लोग इसे वीपिंग वर्जिन मैरी के नाम से भी जानने लगे। स्टेचू से आंसू गिरने की वजह क्या थी, इस रहस्य का खुलासा अब तक नहीं हो सका है। नंबर 4, वर्ष 2008 में राम गोपाल वर्मा ने फूंक नाम की एक हॉरर फिल्म बनाई। मेकर्स के अनुसार ये फिल्म इतनी ज्यादा डरावनी थी कि उन लोगों ने इस फिल्म को अकेले देखने वाले लोगों के लिए 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया, जिसके अनुसार अगर कोई शख्स थिएटर में अकेले बिना डरे ये पूरी फिल्म देख ले तो उसे 5 लाख रुपए मिल ही जाएंगे। हालांकि इस चैलेंज की एक कंडीशन ये भी थी कि इस दौरान फिल्म देखने वाले शख्स का हार्ट रेट भी चेक किया जाना था और इनका ये राशि उसे तभी मिलती जब पूरी फिल्म देखने के दौरान उसका हार्ट रेट तय अपर लिमिट से ज्यादा ना हो। नंबर 3, कीड़े मकोड़े हमेशा रात में जलने वाली लाइट्स की ओर अट्रैक्ट होते हैं। उनके आने से हमें परेशानी तो होती ही है, साथ ही उनकी जिंदगी भी लगभग खत्म हो जाती है। इंसेक्ट्स के लिए लाइट के पास आना खुदकुशी करने जैसा होता है, फिर भी ये लाइट की ओर क्यों चले आते हैं, इसके पीछे की एग्जैक्ट वजह तो अब तक पता नहीं चल सकी। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंसेक्ट्स लाइट की ओर अट्रैक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि लाइट्स को चांद समझ लेते हैं। इससे उनका नेविगेशनल सिस्टम्स कंफ्यूज हो जाता है और ये लाइट की ओर आकर अपनी जान गंवा देते हैं। नंबर 2, ना ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ये तो एक समुद्री जीव है जिसका नाम यूरेचिस यूनिसिंक्टस है। हालांकि इसके इस अजीबोगरीब शेप की वजह से इसे पेनिस फिश के नाम से भी जाना जाता है। ये मुख्य रूप से चीन और कोरिया के समंदरों में पाए जाते हैं। इस अजीब से जीव को भी चीन और कोरिया के लोग नहीं छोड़ते हैं और इसे कच्चा ही खा जाते हैं। इन देशों के लगभग हर रेस्टोरेंट में आपको ये खाने को मिल ही जाएगा। नंबर 1, क्या आप ये बात जानते हैं कि पानी में ज्यादा गहराई तक गोते लगाने के लिए मगरमच्छ पत्थर निकल लेते हैं, जिससे उनके पेट का वजन बढ़ जाता है और वो आसानी से गहराई तक चले जाते हैं। गहराई में जाने के अलावा ये पत्थर मगरमच्छ के द्वारा खाए गए टफ बोन्स एंड शेल्स वाले जानवरों को बचाने में भी मदद करते हैं। क्या आपको पता है कि मगरमच्छ कई महीनों तक खाना खाए बिना जिंदा रह सकते हैं? ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद। हैरान कर देने वाले 10 अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हैं कि रसोई गैस में कोई स्मेल नहीं होती, बल्कि इसमें अलग से स्मेल ऐड की जाती है ताकि गैस लीक होने पर पता चल सके और किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। फैक्ट नंबर 9, 29 जनवरी 1979 में अमेरिका के क्लीवलैंड एलिमेंट्री स्कूल में एक 16 साल की लड़की ने गोलीबारी की थी। इस गोलीबारी में प्रिंसिपल और कस्टोडियन की मौत हो गई थी। वहीं 8 छात्र और एक पुलिस ऑफिसर भी जख्मी हो गए थे। जब एक न्यूज रिपोर्टर ने उस लड़की से स्कूल में गोलीबारी करने की वजह पूछी तो उसने जवाब दिया कि मंडे का दिन उसे पसंद नहीं और इसीलिए उसने ऐसा किया। वैसे भाई सच में बताऊं तो मंडे तो हमें भी पसंद नहीं था, पर माँ के पैरों की चप्पल उनके हाथों में देखकर हम मंडे में भी खुशी ढूंढ ही लेते थे। फैक्ट नंबर 8, महान ठग नटवरलाल के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। नटवरलाल ने ताजमहल, लाल किला, संसद भवन और राष्ट्रपति भवन तक को बेच डाला था। पिछले दिनों मेरठ से एक ऐसी ही एक ठगी की खबर आई। यहाँ 2 तांत्रिकों ने लंदन से लौटे एक डॉक्टर को अलादीन का चिराग बेच डाला। उस चिराग के लिए ठगों ने डॉक्टर से 2.5 करोड़ रुपए ऐंठ लिए थे। उन ठगों ने दावा किया था कि ये अलादीन का असली चिराग है और इस चिराग का जिन्न डॉक्टर की हर ख्वाहिश को पूरा करेगा और उसे करोड़पति बना देगा। पैसे देने के बाद भी जब ठगों ने चिराग डॉक्टर के हाथों में नहीं दिया, तब उन्हें एहसास हुआ कि उसके साथ ठगी हुई है। फिर उसने पुलिस थाने में जाकर FIR दर्ज करवाई। पुलिस ने इसके बाद तुरंत कार्यवाही करते हुए दोनों ठगों को गिरफ्तार कर। दुनिया में मास्टरबेशन की वजह से भी लोगों की मौत हो जाती है। एक स्टडी से चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। इस स्टडी के अनुसार जर्मनी में हर साल कम से कम 100 लोगों की मौत मास्टरबेशन की वजह से हो जाती है। वैसे तो इसके अलग अलग कारण सामने आए हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है कि लोग मास्टरबेशन के दौरान अपने आप को बड़ी ही अजीबोगरीब स्थिति में ढालने की कोशिश करते हैं और अपने आसपास मौजूद खतरों को भी नजरअंदाज करने लगते हैं। कई मामलों में हद से ज्यादा बार मास्टरबेशन करने से लोग अपनी चेतना खो बैठे और उस दौरान दूसरे हादसों से उनकी मौत हो गई। फैक्ट नंबर 6, हाई IQ वाले लोगों को रात में सोने के समय मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों है।
दरअसल हाई आईक्यू वाले लोग जब बेड पर सोने जाते हैं तब आम लोगों की तुलना में उनकी ब्रेन एक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ी हुई होती है, जिस वजह से उन्हें नींद के आगोश में जाने में समय लगता है। फैक्ट नंबर 5, तुर्की के इस्तांबुल शहर में सड़क किनारे एक वेंडिंग मशीन लगाई गई है। ये मशीन प्लास्टिक बोतल के बदले में सड़क पर रहने वाले लावारिस कुत्तों को खाना और पानी उपलब्ध कराती है। जब भी कोई शख्स प्लास्टिक बोतल को रिसाइकल के लिए मशीन में डालता है तो यह मशीन जानवरों के लिए खाना प्रोवाइड करती है। प्यूकडोन नाम की कंपनी इस काम को कर रही है। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार, यानी प्लास्टिक बोतल से भी आजादी और साथ ही साथ सड़कों पर घूमने वाले जानवरों को मुफ्त में खाना। फैक्ट नंबर 4, एली थॉम्पसन नाम के एक बच्चे का जन्म बिना नाक के हुआ था। इस कंडीशन को अर्हीनिया कहते हैं। ये एक एक्सट्रीमली रेयर कंडीशन है और दुनिया में अब तक सिर्फ 41 केस ही ऐसे देखे गए हैं। जन्म के बाद जीवित रहने के कारण लोग इसे मिराकल बेबी मानने लगे हैं। हालांकि 2 साल की उम्र में ही एली थॉम्पसन की मौत हो गई थी। फैक्ट नंबर 3, रूस के एक यूट्यूबर मिखाइल लिटविन ने अपनी 2.5 करोड़ की कीमत वाली मर्सिडीज कार को आग लगा दी। कार को आग लगाते हुए उन्होंने उसका वीडियो बनाकर शेयर भी किया और आग लगाने की वजह भी बताई। मिखाइल ने कहा कि उनकी कार बार बार खराब हो रही थी और 5 बार उन्होंने उसे रिपेयर भी करवाया, लेकिन तब भी कार ठीक नहीं हुई तो उन्होंने कार को आग लगाना ही बेहतर समझा। यूट्यूब पर मिखाइल के 5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। हो सकता है कि ये उनकी तरफ से एक पब्लिसिटी स्टंट हो। फैक्ट नंबर 2, अगर आप घर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो हम सबसे बढ़िया प्लान लेकर आए हैं आपके लिए। इटली के शहर सेल्मी में खाली पड़े घरों को नीलाम किया जा रहा है। नीलामी की शुरुआती कीमत इतनी है कि आप ख्वाबों में भी नहीं सोच सकते हैं। घरों को सिर्फ 1 यूरो यानी कि 86 रुपए की शुरुआती कीमत के साथ सेल पर डाला गया है। दरअसल इस शहर ने वर्ष 1968 में भयंकर भूकंप का सामना किया था। इसी के साथ यहाँ से पलायन शुरू हो गया और कुछ ही सालों में शहर इंसानों से खाली हो गया। स्थानीय सरकार अब फिर से इस शहर को आबाद करना चाह रही है। इसी वजह से इतने सस्ते दामों में घर बेचा जा रहा है। तो क्या प्लान है भाई, इटली में घर खरीदना चाहेंगे या नहीं? फैक्ट नंबर 1, स्टीफन हॉकिंग का जन्म जिस तारीख को हुआ था उसी तारीख को गैलीलियो की मृत्यु हुई थी और स्टीफन हॉकिंग की मृत्यु जिस तारीख को हुई थी उसी तारीख को अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी को हुआ था और उनकी मृत्यु 14 मार्च को हुई थी। इस अद्भुत संयोग के बारे में दोस्तों आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट्स में बताइए। तो दोस्तों ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा रोचक लगा हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। दोस्तों हिटलर जर्मनी का वो तानाशाह था जिसकी तानाशाही के बारे में सुनकर ही किसी की भी रूह कांप जाए। यहूदी लोगों के साथ तो उसने इतना बुरा बर्ताव किया था कि उसके इस कृत्य को मानव जाति पर ही एक धब्बा कहा जाना चाहिए। हिटलर ने यहूदी लोगों को बुरी तरह प्रताड़ित किया था। उनसे जबरन काम लिया जाता था। उन्हें ना तो ठीक से खाने को दिया जाता था और ना ही उन्हें रहने को ठीक जगह ही दी जाती थी। आप ये समझ सकते हैं कि यहूदी लोगों को रहने की जगह नहीं दी जाती थी, बल्कि उन्हें जगहों में जबरन ठूसा जाता था। दोस्तों जब उन्हें ट्रेनों से कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया जाता था तो आप उनकी स्थिति ऐसे समझ सकते हैं कि 100 की कैपेसिटी वाले डिब्बों में ठूस ठूस कर 500 लोगों को भरा जाता था। वहां सांस लेने की जगह नहीं होती थी। और दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं, इन कंसंट्रेशन कैंप में ले जाकर उनसे इतना काम करवाया जाता था जैसे वो इंसान नहीं बल्कि कोई मशीन हो, या फिर शायद हम और आप मशीनों से भी उतना काम नहीं लेते जितना हिटलर और उनकी जुल्मी आर्मी यहूदी लोगों से लेती थी। मरते दम तक लोगों से काम करवाया जाता था और जब वो काम करने के लायक नहीं रहते थे तो उन्हें गैस चैम्बर में ले जाकर जान से मार दिया जाता था। इतना ही नहीं दोस्तों, पूरे यूरोप से ढूंढ ढूंढ कर यहूदी लोगों को मारा जा रहा था। दोस्तों ये सब घटनाएं सुनने के बाद हिटलर के लिए मन में जो गुस्सा और घृणा आती है वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा एक सवाल यह भी आता है कि आखिर यहूदी लोगों से हिटलर को दिक्कत क्या थी। आखिर ऐसी क्या दुश्मनी थी हिटलर की यहूदी लोगों से जो वो उनकी पूरी कम्युनिटी को ही खत्म कर देना चाहता था। दोस्तों आखिर ऐसी कैसी सनक जो इंसानियत को ही ताक पर रख दिया गया।
इसके अलावा सवाल यह भी उठता है कि आखिर ऐसा कैसे होता रहा कि लाखों की तादाद में लोगों को मारा जाता रहा, प्रताड़ित किया जाता रहा, लेकिन किसी ने भी इस घिनौने और क्रूर काम का विरोध नहीं किया। जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब हमारी इस नई वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत चौहान और आज की इस वीडियो का टॉपिक है आखिर हिटलर यहूदी लोगों का नामो निशान क्यों मिटाना चाहता था। दोस्तों ये सभी चीजें समझने के लिए हमें सारी सिचुएशन शुरू से समझनी होगी। तो आइए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि यहूदी लोगों के प्रति लोगों में घृणा की भावना अचानक हिटलर ने पैदा कर दी थी। ये भावना तो कहीं ना कहीं मिडिल एज से ही पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों में थी। असल में क्रिश्चियन धर्मशास्त्र के अनुसार यहूदी लोगों को ही जीसस की हत्या का जिम्मेदार माना जाता था, इसलिए कहीं ना कहीं लोगों के मन में यहूदी लोगों के प्रति रोष तो था ही। इसके अलावा यहूदी लोग उस टाइम काफी इंटेलिजेंट और समृद्ध हुआ करते थे, और ये तो बात हम सब जानते हैं कि जो लोग ज्यादा समृद्ध होते हैं उनके प्रति लोगों में जलन की भावना आ ही जाती है। कहीं ना कहीं ये रीजन भी रहा होगा, शायद हिटलर के मन में भी इस तरह की जलन रही हो। एक रीजन तो ये भी कहा जाता है कि हिटलर की गर्लफ्रेंड यहूदी थी और उससे बदला लेने के लिए हिटलर पूरी यहूदी कम्युनिटी को खत्म करना चाहता था। हालांकि ये बात कितनी सही है कितनी नहीं ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि इसके बारे में इतिहास में कोई पुख्ता परिणाम नहीं मिलता। वैसे दोस्तों पहले से यहूदी लोगों से मतभेद की कुछ भी वजह रही हो, लेकिन सिचुएशन खराब होनी शुरू हुई वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की हार के बाद बने राजनीतिक हालातों की वजह से। जर्मनी युद्ध हार चुका था और जैसा हमने आपको ऑलरेडी बताया कि यहूदी लोग काफी समृद्ध और एजुकेटेड थे, तो जाहिर तौर पर उच्च पदों पर भी वही लोग आसीन थे। वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार के बाद लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये बात भी आ गई थी कि इस हार के जिम्मेदार यहूदी लोग हैं और उन्होंने ही देश के साथ गद्दारी की है। यहाँ तक कि लोग ये भी मानने लगे थे कि मार्क्सवादी विचारधारा और कम्युनिस्ट सोच भी यहूदी लोगों की ही देन है, और हिटलर तो वैसे भी कम्युनिस्ट लोगों से नफरत करता था, और ऐसे करते करते जर्मनी के लोगों में यहूदी लोगों के प्रति नफरत पनपने लगी। इसके बाद साल 1933 में नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसे हम नाजी पार्टी के नाम से जानते हैं, वो पावर में आती है। ये पार्टी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान साल 1919 में स्थापित हुई थी और 1920 तक ये पार्टी काफी पॉपुलर हो गई थी। ये हिटलर की पार्टी थी और हिटलर तो वैसे भी कम्युनिस्ट लोगों से चिढ़ता ही था, इसलिए जैसे ही वो पावर में आया उसने यहूदी लोगों के खिलाफ नफरत फैलानी शुरू कर दी। और क्योंकि जर्मनी के बाकी लोगों के मन में भी कहीं ना कहीं यहूदियों के प्रति रोष था ही, इसलिए हिटलर की बात पर लोग भरोसा भी करने लगे, और इस सब का फायदा उठाकर हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ खुलेआम नीतियां बनाना शुरू कर दिया। आप समझ सकते हैं कि उस टाइम सिचुएशन ये थी कि यहूदी लोगों को काम करने तक की इजाजत नहीं दी जा रही थी, उन पर बिजनेस करने से रोक लगा दी गई थी, और यहाँ तक कि उनके आने जाने पर भी रोक लगाई जा रही थी। स्थितियां ऐसी हो रही थी कि यहूदी लोगों को भी समझ नहीं आ रहा था कि उनकी आखिर गलती क्या है और उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उनके बच्चे बाहर नहीं खेल सकते थे, उन्हें छिप कर रहना पड़ता था। वो अपने ही देश और अपने ही घरों में गुलामों जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हो रहे थे। लेकिन हिटलर का मन सिर्फ यहूदी लोगों के फंडामेंटल्स राइट छीन कर ही नहीं भरने वाला था, बल्कि उसके दिमाग में तो और भी खौफनाक चीजें चल रही थी। और इसकी शुरुआत हुई 9 मार्च 1933 को, जब पहला कंसंट्रेशन कैंप खोला गया। कंसंट्रेशन कैंप बेसिकली वो जगह थी जिन्हें यहूदी लोगों को प्रताड़ित करने और मारने के लिए बनाया गया था। 15 सितंबर 1935 को जर्मन की संसद ने रिच सिटीजनशिप लॉ लागू कर दिया। इस कानून के हिसाब से सिर्फ उन्हीं लोगों को जर्मन माना जाएगा जो खून से जर्मन है, और सिर्फ उन्हीं लोगों को ही जर्मनी में रहने का अधिकार दिया जाएगा। बेसिकली इस कानून की मदद से यहूदी लोगों को ही टारगेट किया जा रहा था। ओवरऑल मोटिव यही था कि कैसे भी करके यहूदी लोगों को जर्मनी के लोगों से अलग दिखाया जाए और बाकी लोगों के मन में यह भावना डाली जाए कि यहूदी उनके जैसे नहीं है। दोस्तों यहूदी लोगों में बड़े बिजनेसमैन, बैंकर्स, डॉक्टर्स, म्यूजिशियंस एवं अन्य आर्टिस्ट शामिल थे, लेकिन हिटलर ने कुछ भी नहीं देखा। उसको कोई मतलब नहीं था कि वो समाज के सभ्य और बेगुनाह लोगों को अपनी सनक का शिकार बना रहा है। उसने उन सभी सक्षम और काबिल लोगों से उनके अधिकारों को छीनना शुरू कर दिया। उसने लोगों को कंसंट्रेशन कैंप में ले जाकर मारना शुरू कर दिया। कंसंट्रेशन कैंप में यहूदी लोगों को ले जाकर उनसे काम करवाया जाता था। दिन रात काम करने के बाद उन्हें ढंग से खाना भी नहीं दिया जाता था। इन कैंपों में रहने वाले ज्यादातर यहूदी या तो भूख की वजह से मौत के शिकार हो जाते थे या फिर भूख की वजह से उन्हें कोई और बीमारी हो जाती थी। इन कंसंट्रेशन कैंप में यहूदियों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक होता था। उनसे उनके पुराने और अच्छे कपड़े लेकर
उन्हें फटे और पुराने कपड़े पहनने के लिए दे दिए जाते थे। दोस्तों ये कैंप्स भी दो तरह के होते थे, एक तो कंसंट्रेशन कैंप जहां पर लोगों को ले जाकर उनसे जबरन काम करवाया जाता था, और दूसरे डेथ कैंप्स होते थे जहां ले जाकर लोगों को मार दिया जाता था। बेसिकली उनका उद्देश्य है किसी भी तरह यहूदी लोगों को नीचा दिखाना और उनकी कम्युनिटी को खत्म करना था। इन कंसंट्रेशन कैंप में गैस चैम्बर हुआ करते थे जिसमें लोगों को हानिकारक गैसों का सावर दिया जाता था जिससे उनकी तुरंत ही मौत हो जाती थी। मारा उन लोगों को जाता था जो कुछ काम नहीं कर सकते थे, जैसे बीमार लोग, 15 साल से कम उम्र वाले बच्चे, 50 साल की उम्र से ज्यादा वाले लोग, अपाहिज लोग और प्रेग्नेंट औरतें, क्योंकि ये लोग फिजिकल लेबर नहीं कर सकते थे। इसलिए हिटलर के अनुसार ये लोग सिर्फ भीड़ बढ़ा रहे थे और इसलिए उन्हें गैस चैम्बर में ले जाकर मार दिया जाता था। दोस्तों हो सकता है कि आपके मन में ये सवाल आए कि जब लोगों को इस तरह मारा जा रहा था, इतना अन्याय हो रहा था, तो किसी ने इनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई। असल में ये सब कुछ खुलेआम नहीं हो रहा था। जब यहूदियों को गैस चैम्बर में भेजा जाता था तो उन्हें यह पता ही नहीं होता था कि उन्हें मार दिया जाएगा। उन्हें कपड़े निकालकर चैम्बर्स में जाने को बोला जाता था और उनसे कहा जाता था कि उन्हें वहां नहाने के लिए भेजा जा रहा है। ये सब इतना चुपचाप तरीके से हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड आते आते यहूदी लोगों ने ब्रिटेन को सीक्रेट लेटर्स लिखकर मदद मांगना शुरू किया। उनके लेटर्स मिलने पर एलाइड पावर्स का भी यही कहना था कि इन कैंप्स को एग्जैक्टली डिटेक्ट कर पाना मुश्किल है। जर्मनी में रहने वाले सभी यहूदियों की लाइफ तो हिटलर ने नर्क बना ही दी थी, पर उसका मन इतने से ही नहीं भरा। उसका अगला स्टेप था दुनिया भर के यहूदी लोगों को खत्म करना, और इसके लिए उसने यूरोप में दखल देना शुरू कर दिया। बेसिकली उसका एजेंडा था कि पूरी दुनिया में जहां जहां भी यहूदी लोग मिले उन्हें ढूंढो और खत्म करो। यूरोप में हमले के साथ ही उसने अपने कंसंट्रेशन कैंप भी एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। जगह जगह कंसंट्रेशन कैंप खोले जाने लगे। सबसे पहला हमला ऑस्ट्रिया में हुआ था। लोगों को ऐसा कुछ होने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन यहां उसने बड़ी संख्या में यहूदी लोगों को मार दिया। लेकिन असल तबाही तो तब शुरू हुई जब सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पर हमला किया। यह सबसे खतरनाक तबाही मानी जाती थी और यही हमला वर्ल्ड वॉर सेकंड के शुरू होने का सबसे बड़ा कारण भी बना। पोलैंड में हिटलर ने 20 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था। उसकी टीम यहूदी लोगों को उनके घर से ही पकड़ पकड़ कर बाहर निकालती और उन्हें मार देती। पोलैंड से शुरू हुआ हमलों का दौर धीरे धीरे यूरोप पर अपने पांव पसारने लगा। उसकी सेना ने अप्रैल 1940 में नॉर्वे पर आक्रमण किया। उसके बाद 1940 में ही उसने डेनमार्क पर भी हमला कर दिया। इसके बाद जर्मन्स नीदरलैंड में घुसते हैं। उसके बाद लक्सेमबर्ग, बेल्जियम और फिर मई 1940 तक ये फ्रांस में भी एंटर कर लेते हैं। आप समझ ही सकते हैं कि सब कुछ कितना तेजी से हो रहा था। हिटलर की रणनीति भी यही थी कि अचानक हमला करो और सामने वाले को संभलने का मौका ही मत दो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर की सेना ने लगभग 60 लाख यहूदियों की हत्या की, जिसमें 15 लाख तो बच्चे ही थे। दोस्तों नाजियों के द्वारा कंसंट्रेशन कैंप में यातनाओं के बारे में एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी में लिखा है, जिसे द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के नाम से पब्लिश किया गया था। ये दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। एनी को भी हिटलर से बचने के लिए परिवार समेत अपना घर छोड़ना पड़ा था और फिर कंसंट्रेशन कैंप में उसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया। उसकी फैमिली से सिर्फ उसके पिता ही जिंदा बचे। ज्यादातर यहूदियों के परिवार का यही हाल था। एक सनकी आदमी ने अपनी सनक के चलते पूरी की पूरी कम्युनिटी को पतन की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। मानव इतिहास की एक घटना वाकई में इंसानियत को शर्मसार करती है। इस वीडियो के बारे में अपने थॉट्स हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और यदि आप हिटलर के ऊपर एक और वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिख दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया का एक ऐसा टूर जिसमें आप एक साथ 3 सालों में 135 देश घूम सकते हैं, लेकिन इसका खर्चा कितना है? और दुनिया का एक ऐसा दुर्लभ हिरन जो आपने आज तक नहीं देखा होगा। और फ्रांस में मधुमक्खियां अचानक से ब्लू और ग्रीन कलर का शहद क्यों बनाने लगी थी? और एक ऐसी जनजाति जहां आदमियों को ही खाने का रिवाज है, पर कहां है ये जनजाति? और मशहूर कंपनी नाइकी का नाम रखे जाने की कहानी आपको हैरान कर देगी। और बारिश की बूंदों के धरती पर गिरने की स्पीड कितनी है?
और अमेरिका ने लादेन को जमीन में दफनाने की जगह समंदर में क्यों दफना दिया था। नंबर 18, वर्ष 2012 में फ्रांस के एक किसान की मधुमक्खियां अचानक ही ब्लू और ग्रीन रंग का शहद बनाने लगी। शहद का रंग अचानक से बदल जाने के कारण किसान परेशान हो गया। उसने एक्सपर्ट से बात की, लेकिन शहद का रंग देखकर वो भी हैरान रह गया। हर कोई यही सोच रहा था कि आखिर ऐसा कौन सा फूल है जिससे ये मधुमक्खियां नीले और हरे रंग का शहद बना रही हैं। काफी ज्यादा माथापच्ची के बाद उन्हें पता चला कि ये मधुमक्खियां नीले और हरे रंग का शहद किसी फूल से नहीं बल्कि एक चॉकलेट फैक्ट्री के रस से बना रही है। दरअसल पास ही में चॉकलेट बनाने वाली कंपनी M&M उसकी फैक्ट्री थी। मधुमक्खियां वहीं जाकर चॉकलेट बनाने वाले लिक्विड्स को चूज कराती थी और फिर उसी से रंग बिरंगे शहद का निर्माण करती। नंबर 70, कैनिबलिज्म के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसमें कोई इंसान के शरीर का ही भूखा होता है और फिर इंसानों को ही खाना शुरू कर देता है। कैनिबलिज्म से मिलती जुलती ही एंडो कैनिबलिज्म भी एक प्रथा है और इसमें भी इंसान को खाते हैं। एंडो कैनिबलिज्म की प्रथा मुख्य रूप से पापुआ न्यू गिनी में रहने वाली मेलिनेजियंस जनजाति और अमेज़न जंगल में रहने वाली वारी जनजाति में देखी जाती है। इस प्रथा के तहत ये लोग अपने समुदाय में किसी की भी मौत के बाद उसकी लाश को दफनाने या जलाने के बजाय खा जाया करते थे। मरे हुए इंसान की लाश को खाने के पीछे कई सारी मान्यताएं थी। इस वजह से पूरा समुदाय एक जगह इकट्ठा होकर मरे हुए इंसान की लाश को खाता था। हालांकि अब ये घिनौनी प्रथा इन दोनों ही जनजाति में लगभग खत्म हो चुकी है। नंबर 60, क्या आप ये बात जानते हैं कि सोना इतना वजनदार होता है कि सिर्फ 1 क्यूबिक फुट गोल्ड बार का वजन 500 किलोग्राम तक होता है। 1 क्यूबिक फुट गोल्ड बार बोले तो इस गोल्ड बार की लंबाई 1 फीट, ऊंचाई 1 फीट और चौड़ाई भी 1 फीट होगी। हैरानी की बात यह है कि दुनिया में अब तक 1 क्यूबिक फुट गोल्ड बार का निर्माण नहीं किया गया है। दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा गोल्ड बार जो है उसकी लंबाई 17.9 इंच, चौड़ाई 8.9 इंच और ऊंचाई 6.7 इंच है। इस गोल्ड बार का वजन 250 किलोग्राम है। नंबर 50, वैसे तो आशिकों के बीच सिर्फ रेड रोज ही मशहूर है, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि दुनिया में ब्लैक रोज भी पाया जाता है। दूसरे रंगों के गुलाब की तुलना में काले रंग का गुलाब एक्सट्रीमली रेयर है और पूरी दुनिया में यह सिर्फ तुर्की के हाफिती गांव में ही पाया जाता है। रेयर होने की वजह से पूरी दुनिया में इसकी डिमांड काफी ज्यादा है। डिमांड होने की वजह से इसकी कीमत भी आसमान छूती है। नंबर 14, दोस्तों नाइकी का कोई भी प्रोडक्ट तो आपने जरूर यूज किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी इस कंपनी के नाम के पीछे की वजह जानने की कोशिश की है? नाइकी कोई मामूली नाम नहीं है बल्कि एंशिएंट ग्रीक की विजय देवी का नाम है। मान्यता है कि देवी नाइकी के पास पंख था और ये पंख ही विक्ट्री सिंबल था। नाइकी कंपनी ने अपना नाम इसी देवी के नाम पर रखा है और नाइकी का लोगो भी देवी नाइकी के पास से इंस्पायर्ड है। नंबर 13, क्या आप जानते हैं कि बारिश के दौरान बारिश की बूंदें बादल से कितनी स्पीड से जमीन पर गिरती हैं और बादल से जमीन तक आने में पानी की बूंदों को कितना समय लगता है? ऑन एवरेज बादल से पानी की बूंदें 10 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से नीचे गिरती है। अगर बारिश की बूंदें 4000 मीटर ऊंचे बादल से आ रही है तब उसे इतनी स्पीड से जमीन पर आने में 400 सेकंड यानी लगभग 7 मिनट का समय लग जाता है। नंबर 12, वैसे तो लोग दूसरों को किडनैप कराने के ही पैसे देते हैं, लेकिन फ्रांस में एक ऐसी कंपनी है जिसे आप पैसे देकर अपने आप को ही किडनैप करा सकते हैं। अल्टाइम रियलाइट नाम की यह कंपनी थ्रिलिंग के शौकीन लोगों के शौक को पूरा करते हुए उनसे पैसे लेकर उन्हीं को किडनैप करती है। ये पूरी प्लानिंग फन एंड एडवेंचर के लिए होती है, जिसमें कंपनी के बंदे आपकी किडनैपिंग करते हैं। ये सब कुछ एक्चुअल किडनैपिंग जैसा ही होता है। किडनैपिंग के बाद आपको सुनसान जगह पर रखा जाता है जहां से आप भागने की कोशिश कर सकते हैं। खुद को किडनैपिंग कराने के इस पूरे प्लान की कीमत लगभग 80,000 है। नंबर 11, क्या आपको पता है कि हमारे हार्ट को पूरे शरीर में ब्लड सप्लाई करने के लिए हमारे दिल को धड़कना पड़ता है, जिसे हम हार्ट बीट कहते हैं, जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन के लिए कितनी पावर की जरूरत पड़ती है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आप अपने हाथ में एक टेनिस बॉल लें और उसे दबाएं। एक टेनिस बॉल को पूरी तरह दबाने में जितनी पावर की जरूरत पड़ती है, हमारे दिल को धड़कने के लिए भी उतनी ही पावर की जरूरत पड़ती है। नंबर 10, क्या आप ये बात जानते हैं कि चींटी अपना खाना चबा नहीं सकती, ना ही निगल सकती है? तो फिर ये अपना खाना कैसे खाती है? चींटी अपने जबड़ों का उपयोग कैंची की तरह करती है और इसी से वो खाने के अंदर से उसका रस निकालती है। ये रस ही उसका खाना होता है और उसी से उसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिल पाते हैं। नंबर 9, अफ्रीकन ग्रे पैरट्स तोते की सबसे महंगी प्रजाति है। इसके महंगे होने की वजह सिर्फ इसकी खूबसूरती नहीं बल्कि इसकी काबिलियत भी है। तोते की इस प्रजाति को दुनिया का मोस्ट इंटेलिजेंट बर्ड स्पीसीज माना जाता है। अफ्रीकन ग्रे पैरट्स इंसानों के द्वारा बोले जाने वाले लगभग 1000 शब्द सीख सकते हैं। साथ ही वो इंसानों के द्वारा किए जाने वाले कुछ छोटे मोटे कामों को सीखकर भी उनकी नकल कर लेते हैं। नंबर 8, अगर आपको घूमने का शौक है और आप एक ही पैकेज में ज्यादा से ज्यादा देशों की सैर करना चाहते हैं तो लाइफ एट सी क्रूज आपके लिए एक स्पेशल पैकेज लेकर आ चुका है। आप बस एक बार ये पैकेज ले लीजिए और फिर अगले
अगले 3 सालों तक आप दुनिया के 135 देशों में घूमते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस क्रूज कंपनी के एक नए एडवेंचरस ट्रिप की घोषणा की है, जिसके तहत ये कंपनी MV जेमिनी जहाज में बिठाकर लोगों को 3 सालों तक 135 देशों में घुमाती रहेगी। 3 सालों तक आप समंदर में रहकर दुनिया की सैर कर सकते हैं। साथ ही अगर आपके लिए रिमोट वर्किंग पॉसिबल हो तो आप वो भी कर सकते हैं। इस जहाज में आपके अलावा ऐशो आराम की भी सारी सुविधाएं होंगी। जिन जिन देशों में ये जहाज जाएगा उन सभी देशों की मशहूर जगह पर घूमने का आपको मौका मिलेगा। लेकिन इसके पहले आपको अपनी ट्रिप बुक करने के लिए 24 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। नंबर 7, वर्ष 2022 फीफा वर्ल्ड कप के दौरान दुनिया भर की टीम और खिलाड़ियों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए। साथ ही कतर के रहने वाले हमद अब्दुल्लाजीज ने भी इस वर्ल्ड कप के दौरान एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इनका ये वर्ल्ड रिकॉर्ड किसी एक वर्ल्ड कप के दौरान स्टेडियम में जाकर सबसे ज्यादा मैच खेलने का है। वर्ष 2022 फीफा वर्ल्ड कप के कुल 64 मैचों में से इन्होंने 44 मैच स्टेडियम में जाकर देखे, जो कि किसी एक इंसान के द्वारा वर्ल्ड कप के दौरान देखे जाने वाले सबसे ज्यादा मैचों की संख्या है। इस उपलब्धि को हासिल करके उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया ही, साथ ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इन्हें जगह मिली। नंबर 6, दोस्तों दुनिया में हिरण की दर्जनों प्रजातियां पाई जाती है। साइज में हिरण की सभी प्रजाति छोटी या बड़ी होती है, लेकिन रंग के मामले में ये सभी लगभग एक जैसे ही होते हैं। इनके शरीर का ज्यादातर हिस्सा ब्राउन और थोड़ा हिस्सा ब्लैक और व्हाइट होता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा हिरण दिखाऊंगा जिसका पूरा शरीर ही दूध जैसा है। पूरी तरह सफेद रंग के इस हिरण को वर्ष 2018 में नॉर्वे में देखा गया। सफेद रंग का ये हिरण इतना रेयर है कि इन्हें देख पाना लगभग असंभव माना जाता है। फॉर्चुनेटली 2018 में जिस शख्स ने इसे देखा उसके आसपास कैमरा था, जिससे उसने इस दुर्लभ हिरण की तस्वीर ले ली। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 5, गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है, लेकिन वर्ष 2010 के एक स्टडी में गुस्सा करने का एक ऐसा फायदा बताया गया है जिसे जानकर शायद आप भी गुस्सा करने लगेंगे। जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल सोशल साइकोलॉजी में पब्लिश्ड इस स्टडी के अनुसार जो लोग काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं, वैसे लोग कम गुस्सा करने वाले लोगों की तुलना में ज्यादा यूनिक आइडियाज प्रोड्यूस कर पाते हैं। साथ ही नए आइडिया के बारे में सोचने की उनकी स्पीड भी गुस्सा ना करने वाले लोगों की तुलना में ज्यादा होती है। तो दोस्तों, अगर आपको किसी नए आइडिया की जरूरत हो तो एक बार गुस्सा करके देख लीजिएगा। नंबर 4, वायरस इंसानों को इन्फेक्ट करके उन्हें बीमार करते हैं और कई बार ये जानलेवा भी साबित हो जाते हैं। जो वायरस इंसानों को बीमार करता है, क्या आपको पता है कि वो वायरस भी दूसरे से इन्फेक्ट होकर बीमार पड़ सकता है और उसकी भी मौत हो सकती है। जब एक वायरस दूसरे वायरस को इन्फेक्ट करके बीमार कर देता है तो तब उसे वायरोफेजेस कहते हैं, या फिर इसे वायरस ईटर्स भी कहा जाता है। वायरोफेजेस दूसरे वायरल इन्फेक्शन को जड़ से खत्म करने में सहायक होता है। नंबर 3, साइकिलिंग स्प्रिंट के दौरान प्रोफेशनल साइकिलिस्ट जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, अगर उस एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी के रूप में स्टोर किया जाए तो साइकिलिस्ट के द्वारा प्रोड्यूस्ड एनर्जी से ही एक पूरे घर को बिजली की सप्लाई दी जा सकती है। ऑन एवरेज स्प्रिंट के दौरान एक साइकिलिस्ट 989 से लेकर 1443 वॉट्स आउटपुट्स प्रोड्यूस करता है। नंबर 2, इडियट वर्ड एंशिएंट ग्रीक वर्ड इडियोट से आया है। सरप्राइजिंगली उस समय इसका जो अर्थ हुआ करता था, आज ये पूरी तरह उल्टा हो चुका है। एंशिएंट ग्रीक में इडियट्स यानी इडियट का अर्थ होता था ऐसा व्यक्ति जो राजनीति में ना हो। उस दौर में राजनीति एक रिस्पेक्टेड एंड नेसेसरी फील्ड थी, इस वजह से इसका ये अर्थ जस्टिफाइंग था। लेकिन आज दुनिया भर के पॉलिटिशियंस का जो हाल है, उसे देखते हुए हम इडियट के ग्रीक मीनिंग को उलटकर हम कह सकते हैं कि इडियट्स मतलब वो सभी व्यक्ति जो राजनीति में है। नंबर 1, 2 मई सन 2011 को अमेरिका नौसेना के सील कमांडो ने पाकिस्तान के एतमाबाद में घुसकर अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन को मार दिया था। करीब 9 मिनट के अंदर ही पूरा ऑपरेशन खत्म हो गया। इस मिशन का नाम ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने मारने के बाद जमीन के बजाय समंदर में ही क्यों दफना दिया था? असल में अमेरिका को ऐसी आशंका थी कि जमीन पर ओसामा को दफनाए जाने के बाद उसकी कब्र उसके चरमपंथी समर्थकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाएगी। समंदर में उसके शव को दफनाने से अमेरिका के लिए ये सुनिश्चित हो जाएगा कि उसका अंतिम संस्कार स्थल इराकी नेता सद्दाम हुसैन की तरह किसी दरगाह में तब्दील नहीं होगा और उनके समर्थकों के लिए यह तीर्थ यात्रा स्थल भी नहीं बनेगा। दरअसल सद्दाम हुसैन के मकबरे को उसके समर्थकों द्वारा आज किसी दरगाह की तरह देखा जाता है। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद। एक मरा हुआ मच्छर जिसकी हेल्प से पुलिस ने कार चोरों को ढूंढ निकाला, पर कैसे? और वो आदमी
जिसने टेस्ला से भी 30 साल पहले सेल्फ ड्राइविंग कार बना डाली थी, पर उसकी कार लॉन्च नहीं हो पाई। पर क्यों? और एक 9 साल का बच्चा जो अपने दांत की वजह से गिनीज बुक में शामिल हो गया, पर उसके दांत में ऐसा क्या था? यदि नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो की इस नई वीडियो में। नंबर 10, एलन पैन नाम के इस इंजीनियर ने रियल हॉर्स हैमर बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है, जिसे उसके सिवा कोई और इंसान नहीं उठा सकता। इस हैमर में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और टच सेंसिटिव हैंडल का उपयोग किया गया, जिसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर भी लगाए गए हैं। इसमें लगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स सिर्फ एलन के टच से ही डिसेबल हो सकते हैं, जिसके बाद ही उसे उठाया जा सकता है। सो इस हैमर को एलन के अलावा कोई भी दूसरा इंसान नहीं उठा सकता। नंबर 9, जब दुनिया में हर एक चीज स्मार्ट बनती जा रही है, तो फिर फेस मास्क इस रेस में पीछे कैसे छूट सकता है? स्पेस एक्स के डिजाइनर्स ने स्मार्ट फेस मास्क बनाने में भी कामयाबी हासिल कर ली है। इस स्मार्ट मास्क में HEPA फिल्टर्स, ब्लूटूथ और बिल्ट इन हेडफोन्स मौजूद हैं। इसे एक्सयूपर मास्क नाम दिया गया है और इसकी कीमत है $300। नंबर 8, टेस्ला जैसी कंपनी सेल्फ ड्राइविंग कार बनाकर पूरी दुनिया में कार की दुनिया बदलने का दावा करती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में एक शख्स ऐसा भी था जिसने टेस्ला कंपनी की स्थापना से लगभग 1 दशक पहले ही सेल्फ ड्राइविंग कार विकसित करने में कामयाबी हासिल कर ली थी। इस शख्स का नाम हैन मिंग होंग है। इन्होंने वर्ष 1993 में ही सेल्फ ड्राइविंग कार बना ली थी। इस कार ने सियोल से बुसान तक 300 किलोमीटर की दूरी भी तय कर ली थी, लेकिन उस समय साउथ कोरिया की सरकार को सेल्फ ड्राइविंग कार का कोई फ्यूचर नजर नहीं आया और फिर मिंग होंग के रिसर्च की फंडिंग रोक दी गई। यदि उन्हें सरकार का सपोर्ट मिलता तो सेल्फ ड्राइविंग कार काफी पहले ही हकीकत में बदल चुका होता। इस अमेजिंग फैक्ट पर इस वीडियो को दोस्तों प्लीज लाइक कर दीजिए। नंबर 7, ये है बाइसिकल ऑफ द फ्यूचर। और पता है ये तस्वीर कब की है? ये तस्वीर है 1946 की। ये एक इलेक्ट्रिक साइकिल थी जिसकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटे थी। इस साइकिल में बैटरी लगी हुई थी और इसमें डायनामो भी लगा हुआ था जो इस बैटरी को चार्ज करता था। अनफॉर्चुनेटली नाम के अकॉर्डिंग ही ये साइकिल बाइसिकल ऑफ द फ्यूचर ही रहा और बड़े स्तर पर इसका निर्माण नहीं किया जा सका। इस साइकिल का आविष्कार अमेरिका के बैन बॉर्डन ने किया था, लेकिन उन्हें अपने ही देश से कोई सपोर्ट नहीं मिला। साउथ अफ्रीका की सरकार ने उनके प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखाई और बॉर्डन साउथ अफ्रीका चले गए। इस साइकिल के निर्माण के लिए मटेरियल्स ब्रिटेन से इंपोर्ट करना था, पर ब्रिटेन ने इन सामानों के इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया। इस वजह से भविष्य की ये साइकिल भविष्य की ही बनकर रह गई। नंबर 6, 1 अप्रैल 1974 को अलास्का के सिका इलाके में स्थित माउंट एजेक्यूम नाम के एक निष्क्रिय ज्वालामुखी से धुआं निकलता हुआ दिखा। लोगों को लगा कि ज्वालामुखी विस्फोट हो चुका है। घबराए हुए लोगों ने पुलिस और कोस्ट गार्ड को इस बारे में सूचना दी। कोस्ट गार्ड के अधिकारी हेलीकॉप्टर से उस जगह का जायजा लेने पहुंचे तो उन्हें वहां लावा तो नहीं मिला, लेकिन उन्हें पहाड़ों पर स्प्रे से अप्रैल फूल लिखा हुआ दिखा। दरअसल पूरा मामला ये था कि लोगों को अप्रैल फूल बनाने के मकसद से ओलिवर बाइकर नाम के शख्स ने 100 से ज्यादा पुराने टायर वोल्केनो वाले जगह पर जमा कर रखे थे और फिर 1 अप्रैल की सुबह सुबह उन्होंने इन टायरों में आग लगा दी, जिससे निकलने वाले धुएं को देखकर लोगों को लगा कि ज्वालामुखी विस्फोट हो चुका है। सितका के लोगों को उस दिन इतनी भयंकर तरीके से अप्रैल फूल बनाया गया था कि उस दिन की यादें यहाँ के लोगों के जहन में आज भी ताजा है। नंबर 4, वर्ष 2008 में फिनलैंड की पुलिस ने एक मरे हुए मच्छर की मदद से कार चोर के बारे में पता लगा लिया। पुलिस को ये मच्छर चोरी की एक कार के अंदर मिला था। पुलिस ने इस मच्छर के पेट में मौजूद खून की जाँच की और फिर इस जाँच की मदद से कार चोर के बारे में पता लगा लिया। इस चोर ने मच्छर को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी। नंबर 4, कुछ दिन पहले नोएडा मेट्रो स्टेशन से एक चोर ने एक शख्स का मोबाइल चोरी कर लिया, लेकिन कुछ देर बाद ही वो मोबाइल वापस कर गया। इस चोर ने जिस वजह से मोबाइल वापस किया उसे जानने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। चोर को लगा कि ये मोबाइल OnePlus 9 Pro है, लेकिन एक्चुअल में वो मोबाइल Galaxy S10 Plus था। तो जब उसे पता चला कि ये मोबाइल OnePlus 9 Pro नहीं है तो उसने आकर वापस मेट्रो स्टाफ को मोबाइल लौटा दिया। नंबर 3, ल्यूक बुटोन नाम के इस 9 साल के बच्चे को अपने दूध के दांत की वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह मिल गई। ल्यूक के पास सबसे लंबा दूध का दांत था जिसकी लंबाई थी 2.6 सेंटीमीटर, जिस वजह से इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह मिले। नंबर 2, टोल टैक्स से परेशान कर्नाटक के हिजामादी गांव के लोगों ने इससे बचने का एक बेहद ही अनोखा तरीका ढूंढ निकाला है। स्थानीय लोगों की मांग थी कि उनसे टोल टैक्स न वसूला जाए, लेकिन अधिकारियों ने उनकी बात नहीं सुनी। इसके बाद गांव के लोग बुलडोजर लेकर आए और उन्होंने मंगलुरु उडुपी हाईवे के बगल में ही खुद के एक रोड का निर्माण
निर्माण कर डाला। इसे कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। नंबर 1, जब से फेस ऐप आया है तब से मानो इंटरनेट पर एंजल प्रिया बनने वाले लड़कों की मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। फेस ऐप फ्रॉड का ऐसा ही एक मामला जापान में देखा गया था, जहां 50 साल का एक बुढ़ा फेस ऐप की मदद से वीडियो बनाकर अपने फैंस को बेवकूफ बनाया करता था। ये शख्स महिला बाइक राइडर बनकर अच्छी खासी फैन फॉलोइंग हासिल कर चुका था, लेकिन फिर इसी के एक फॉलोअर ने इसका भंडा फोड़ कर दिया। असल में इस फॉलोअर ने बाइक के रियर मिरर में इसका असली चेहरा देख लिया और फिर जब इसकी सच्चाई लोगों के सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को प्लीज लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।